देवउठनी चाहे हरि प्रबोधनी एकादशी जाहि 11 सब के कोई लो भैया, सब जाने लो। अब सुनो भैया कथा। लो भैया। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल की एकादशी देवोत्थान या देवठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोछकर साफ ले करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी या गेरू से रंगोली करनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच फिर एक ओखली या गेरू का चित्र बनाकर पूरी पकवान मिष्ठान बेड़ सिंगाड़े ऋतुफल बेर कहाँ ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक देना चाहिए तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो उठो बैठो बैठो देवा अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम उसी प्रकार मनाई जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों की कन्या नहीं वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है पिता मैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम क्या है? व्रत विधान तथा महत्व है, कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्ति दायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसू यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले को नास्तिक और वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती, और जो पूर्व जन्म से संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों के अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतानहीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और वे सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि के केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान प्रसन्नार्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी को व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में पूरे मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमको एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात करता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों का दान का फल मिलता है। अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियमानुसार हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनते हैं, सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्व को विधि पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते ही उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी तालाब कुआं बावली या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतः एवं मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नित्य गीतादि करने चाहिए। हरि प्रबोधनी एकादशी को कृपाणता त्याग कर पुष्पों फलों अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें, इसका समस्त तीर्थों करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान की पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी भगवान की पूजन करने वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण एवं सिंचन, प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने, कथा सुनने से करोड़ों योगों तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल एवं विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मुनि रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों में विस्तार करती है, उतने 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत विस्तार होता है। जिस प्रकार मनुष्य की रोपण हुई तुलसी
की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों का महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो कदम के पुष्पों में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे मुक्ति की प्राप्ति होती। जो वकुल अशोक फूलों का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो करोड़ों गौओं का दान फल पाते हैं, जो दूब अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प का भगवान को चढ़ाते हैं उन्हें करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लाल वर्ण के कमल पुष्पों का भगवान का पूजन करते हैं वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि जागरण का पूजा कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी में जाए, वहाँ स्नान आदि नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान के शव का पूजन करे। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन गो आदि दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में न हो। हे नारद, रात्रि के में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वर्ण सहित बेल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गोदान करे। आंवले में स्नान करने वाले मनुष्य दही एवं शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे फलों का दान करे। तेल एवं घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उन्हें सैया एवं तुलसी सब हित सहित देनी चाहिए। पत्ते का भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत में सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण ब्राह्मणी को मिठाई भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण और जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता और त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत एवं बत्ती रखकर विष्णु भगवान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण अलंकृत दान करने चाहिए। इत्यादि संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का अधिवार्चन आशीर्वर्चन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें और जिन वस्तुओं का चातुर्मास में छोड़ा है उन वस्तुओं को ग्रहण करें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्वर्ण समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की जो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोली विष्णु भगवान की जय। और इति रेवा खंडे हति कथा से हो गई भज्जा। अब शंख फूंक रहे हैं हम।